इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब बीजेपी नेता प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ गए हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। संबित जी, दिग्विजय सिंह जो भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा को सुनने के बाद ये लगता है कि ये वही भाषा है जो सेपरेटिस्ट की भाषा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जिस प्रकार की भाषा एक क्लब हाउस में बोल रहे हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया नहीं। पहली बात तो है, दिग्विजय सिंह एक उत्तर दे रहे हैं और ये उत्तर एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का प्रश्न है कि मोदी के हटाने के बाद, मोदी जी को हम हटा देते हैं, उसके बाद जो सरकार आएगी उसका रुख कश्मीर पॉलिसी को क्या रहेगा। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे पिछली बार, तो उन्होंने इसी प्रकार एक टीवी वार्ता में, टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमें मोदी की सरकार को हटाना होगा। आज दिग्विजय सिंह भी उत्तर दे रहे हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को। दूसरी बात, भारत के आंतरिक विषयों आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के साथ ये डिस्कशन करने की क्या आवश्यकता है। पाकिस्तान का क्या मतलब है भारत के आंतरिक मामलों पर। यह कहना कि हम सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित कर देंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बार बार जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती है, इस विषय को दर्शाता है। मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाने के विषय में पार्लियामेंट के पटल के ऊपर एक बहस चल रही थी और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े होकर उस विषय को प्रतिपादित कर रहे थे, ठीक उसी समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कहा था, ये एक द्विपक्षीय विषय है, बायलैटरल इशू है और इसको यूनिलैटरली एक पक्ष केवल भारत डिस्कस नहीं कर सकता अपने पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर ये जो कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान का भी इसमें हाथ होना चाहिए, यह जो मानना है, कहीं ना कहीं ये एक एंटी नेशनल सोच है, ये एक राष्ट्र के विरोध की सोच है और हम इसका पुरजोर तरीके से अपोज करते हैं। आज हम ये मांग भी करते हैं कि सोनिया जी और राहुल जी, जिनके बहुत करीबी हैं दिग्विजय जी, इस विषय में आके स्पष्टता दे कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है। संबित, अब कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटाई गई है, उसके बाद से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, कश्मीर प्रदेश के साथ या सरकार के साथ कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हो रही है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा है, मोदी जी से घृणा करते करते कांग्रेस पार्टी कब हिंदुस्तान से घृणा कर बैठी है, वो शायद खुद नहीं जान पाई है। आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध करना, एयर स्ट्राइक का विरोध करना, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का विरोध करना, हर विषय पर जिस प्रकार से एक तरह से कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ नजर आता है, कांग्रेस को यह समझना होगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ चुनाव लड़िए, जीतना या हारना ये जनता के हाथ में होता है। मोदी जी से आप नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं और देश के खिलाफ बोलने लगे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कह रहे हैं अपनी इसी चैट में कि लोकतंत्र तो था ही नहीं, डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाई गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन ही अलग है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि आपने सुना होगा, उसी चैट में उन्होंने हिंदू फंडामेंटलिस्ट के बारे में भी बात की, उन्होंने हिंदू आतंकवाद के बारे में भी बात किया है। कहीं ना कहीं जो देश की मूल विचारधारा है उसके ऊपर आक्रमण करना, उसका हनन करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक तरीका रहा है। और ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है। 26/11 आरएसएस की साजिश और उसमें भी पाकिस्तान को क्लीन चिट। तो ये दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी, इनका एक रवैया पाकिस्तान के प्रति लेके रहा है, एक सॉफ्ट रवैया रहा है। आज समझ में आता है कि जो कश्मीर का इशू था उसे इतने वर्षों तक क्यों नहीं सॉल्व करना कांग्रेस पार्टी चाहती थी। कहीं ना कहीं आज ये क्लब हाउस चैट सुन के लग रहा है कि इन सबकी मिलीभगत थी। केवल दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता अलग अलग फोरम पर, अलग अलग मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर का भला नहीं हुआ है और ना ही जो दावा सरकार करती है भारत की कि वहां पर आतंकवाद कम हुआ है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसी चर्चाओं को या ऐसी बातों पर आपका क्या जवाब है? देखिए, आर्टिकल 370 जो हटा है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पटल के ऊपर एक डेमोक्रेटिक चर्चे के बाद हटा है और इसके साक्षी हम सब हैं। टीवी पर हम सब ने इस विषय को देखा है। पूरी बहस के बाद वो हटा। कोर्ट में भी इस विषय को लेकर लोग गए थे, कोर्ट में भी इस विषय का संज्ञान लेते हुए क्या जवाब दिया है ये भी हमने सुना।
आर्टिकल 370 हटने के बाद किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का पूरे भारतवर्ष में एक तरह से इंटीग्रेशन और आगे बढ़ने का विषय हुआ है। वहां नारी सशक्तिकरण हुआ है, वहां जो दलित थे उनका सशक्तिकरण हुआ है, वहां के बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला है। कई ऐसे भारत के कानून थे जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, वैसे कानून वहां लागू हो पाए हैं। इन सब विषयों से हम अवगत है। मगर इन सब सच्चाइयों को जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी आंख मूंद करके तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है, उस तुष्टीकरण की राजनीति में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान को भी अपनी भागीदारी मानती है, कि वो और पाकिस्तान मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए डेट्रीमेंटल है, बहुत ही डेंजरस है। आपको लगता है संबित कि ये केवल दिग्विजय सिंह का नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस की रीति नीति है, उनकी परिपाटी, उनकी सोच है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कोई छोटे नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह जी गांधी परिवार के अत्यंत निकट के नेता हैं और जिस क्लब हाउस की हम बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के कई सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। और देखिए, ये सारी बातें जो हैं इन हाउस डिस्कशन के बाद ही क्लब हाउस में जाती है। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी कश्मीर के विषय में जो कहते हैं वो अपनी पॉलिसी कहते हैं। और केवल दिग्विजय सिंह ही नहीं, आप याद करिए चिदम्बरम से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके दिग्विजय सिंह जी, जब सबके मन में इसी प्रकार का विचार है। अधीर रंजन चौधरी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब वो खुद ही कहते हैं ये द्विपक्षीय विषय है तो स्वाभाविक है ये कांग्रेस पार्टी का मत है और इस विषय में सोनिया जी और राहुल जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपको क्या लगता है कश्मीर के मुद्दे पर आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, मगर तुष्टीकरण के नाते वो कुछ भी करना चाहे। तुष्टीकरण को बल देने के लिए उसे अगर पाकिस्तान का भी साथ देना पड़े तो कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। और हमने बार बार देखा है सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाना, मोदी जी को कमजोर करने के लिए किसी का भी साथ क्यों न देना पड़े, कांग्रेस पार्टी उससे हिचकती नहीं है। और आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं यही हो रहा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इंडिया के आंतरिक विषयों पर सवाल पूछ रहे हैं और मुस्कुराते हुए जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी भारत के विषय में खराब कह रहे हैं, दुखद है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पर अगर जवाब देना है तो सोनिया जी और राहुल जी को ही जवाब देना चाहिए। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए संबित पात्रा आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।